हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा 12th मैथ्स की डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है x log x dy by dx plus y equal to 2 log x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि dy by dx के साथ जो चीज लिखी हुई है उसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन से। तो क्या बनेगा, dy by dx रह जाएगा, x log x से डिवाइड हुआ तो ये बनेगा y अपॉन x log x, और इस साइड में x log x से डिवाइड होगा तो बनेगा 2/x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई जब dy by dx का कोएफिशिएंट 1 है। अब dy by dx का कोएफिशिएंट 1 है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e पावर इंटीग्रेशन जो y के साथ लिखा है 1 अपॉन x log x dx। ओके, तो यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब इसको सॉल्व करें तो देखो इस log x को मैं t कंसीडर करता हूं। अगर इसको t कंसीडर किया तो 1/x dx dt हो गया। क्या बना ये, e पावर dt by t। ओके, मैंने किसको t माना था, इसको log x को, तो dt by t का इंटीग्रेशन हो गया ln t, e की पावर ln t। ln का मतलब होता है log e t, तो e की पावर ln t होता है ना, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, e ऊपर चल जाता है, ln t का मान 1 और t नीचे आ गया तो ये बच गया t, और t क्या है ln x या log x। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा log x, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x आ जाएगा। सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है dy by dx equal to y by x। इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम y वाली टर्म्स को एक साथ लेंगे और x वाली टर्म्स को एक साथ लेंगे। ठीक है, तो dy by y बनेगा ln y, ठीक है, प्लस c करके कुछ आएगा इक्वल टू ln x। अब दोनों का कोएफिशिएंट ln c1 ln c2 आएगा ना, तो मैं उसको ln k लिख देता हूं, है ना, एक कांस्टेंट टर्म है, कैसे भी लिखा जा सकता है। तो आप इसे ln kx लिख लें ऐड के फॉर्म में, तो ln y इक्वल टू ln kx, तो इसको हटाकर ln को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू kx। ठीक है, तो इस टाइप से dy by dx इक्वल टू y by x का जनरल सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू kx। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो वही मेथड जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, cos x से सबसे पहले डिवाइड कर दो तो बनेगा dy by dx प्लस y tan x इक्वल टू 1 अपॉन cos x दैट इज sec x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e raised to the power tan x dx। अब tan x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x, यही होता है। ठीक है, e से ln कट हो जाएगा पहले की तरह और sec x बच जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा sec x। इसके यूज से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है, इसके अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री का मतलब होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है इसके अंदर उसको उसकी पावर देखनी है। तो देखो ये dy by dx है और ये d square by dx square है, दोनों में ऑर्डर ज्यादा इसका है ना। इसकी पावर कितने हैं 2, तो डिग्री आ जाएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 2। ओके, तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा 2। फिफ्थ क्वेश्चन ये है 5 प्लस dy by dx होल स्क्वायर पावर 5 by 3 x पावर 5 d स्क्वायर by dx स्क्वायर, इसमें भी डिग्री ही निकालनी है। तो देखो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो इससे तो नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा तो हमें लगेगा कि इसकी पावर 1 है भाई, तो इसका आंसर डिग्री 1 आना चाहिए, लेकिन नहीं, बाकी जो dy by dx वाले कोएफिशिएंट्स हैं उसमें पावर 1/3 1/4 1/7 ये नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ होल पावर 3 करें, तो ये बनेगा 5 प्लस dy by dx होल स्क्वायर की पावर 5। ठीक है, 1/2 1/3 फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए इनकी, तो ये हो गया। अब इधर क्या बनेगा, x रेज़ टू द पावर 15 क्योंकि 3 पावर किया है हमने, और इधर क्या हो जाएगा
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। तो मैक्सिमम वाला जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो हमारा डेरिवेटिव है उसकी पावर 3 है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 3 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव पावर 2 वाला था ये, तो उसकी पावर को डिग्री बोला। इसमें ये है डिग्री हमें लग रहा है कि 1 होगी, लेकिन नहीं, यहाँ 5/3 है, तो पहले इस फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, दोनों साइड पावर 3 किया, इसकी पावर 3 होगी, इसलिए इसकी डिग्री 3 मानी जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। dy by dx plus y cot x equal to cosec x, इसका हमें सॉल्यूशन करना है, तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e raised to the power इंटीग्रेशन cot x dx। तो cot x का इंटीग्रेशन होता है ln sin x, ठीक है। तो देखो e और ln कटकर बन जाएगा sin x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकल गया sin x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होता है y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू दिस qx, ठीक है। तो यहाँ पे cosec x है dx, तो sin और cosec मिलकर 1 हो गया, तो dx की वैल्यू आ गई x, और एक c लगा सकते हो आप चाहो तो फाइनल आंसर आ गया y sin x इक्वल टू x प्लस c। ये c क्या है? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। ओके, तो y sin x इक्वल टू x प्लस c क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में 7। देखो हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है इसमें a और b, तो दो बार डेरिवेशन हम इसका कर सकते हैं। y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t। ओके, डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट टाइम dy by dt, ठीक है, रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो यहां से बनेगा माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस b ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, और फिर ये अंदर वाले का भी करना होगा, ओमेगा t का ओमेगा बाहर आ गया। एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको मैंने y डैश मान लिया, एक बार और करता हूं, इसको y डबल डैश कह देता हूं, तो वो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t माइनस b ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। ओके, दोनों में ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, माइनस भी कॉमन ले लूं, तो बनेगा ये a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली चीज इस वाली चीज के इक्वल है, यानी आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा y डबल डैश इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू y, ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। dy by dx इक्वल टू 2y by x। एक कर्व की इक्वेशन बतानी है हमें जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करता है और पॉइंट 1,1 से पास होता है। तो हम क्या करें, सबसे पहले से लिखें dy by y इक्वल्स टू 2 into dx डिवाइडेड बाय x। अब dy by y हो गया ln y और 2 ln x, और चाहे तो हम इसमें k भी लगा लेंगे, ठीक है, तो अभी लगा लेंगे, तो चलो फिलहाल यहां लिख देता हूं मैं ln k। तो ln y इज इक्वल टू ln, ये 2 ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर बनेगा, फिर k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो kx स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वेशन हो गई y इक्वल टू kx स्क्वायर, ठीक है। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1,1 दिया हुआ है, यहां से यूज करेंगे, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 1 आ रही है, तो k की वैल्यू भी क्या हो गई 1 इक्वल टू k इंटू 1, तो k इक्वल टू 1, ठीक है। अब k इक्वल टू 1 यहां रख दो, तो इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू x स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा कि वो वाला जो फंक्शन है वो y इक्वल टू x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन 2y by x है, और ये 1,1 से पास होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है dy by dx इक्वल टू ax प्लस g अपॉन by प्लस f। ये इक्वेशन सर्किल की है, तो a और b के बीच में रिलेशन बताना है।
एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है किसी सर्किल की, आपको ये बताना है a और b के बीच में क्या रिलेशन है। तो वही जैसे पहले कर रहे थे, हम y को y के साथ और x को x के साथ लें, तो इक्वेशन बनेगी dy प्लस f इंटू dy का इंटीग्रेशन इक्वल टू ax प्लस g इंटू dx का इंटीग्रेशन। ओके, अब by का होगा by स्क्वायर बाई 2 प्लस f का होगा fy इक्वल्स टू ax स्क्वायर बाई 2 प्लस gx है ना, और कुछ कांस्टेंट मिला के लिख देता हूं मैं, इधर का उधर का दोनों का मिला के उधर c। ओके, तो देखो इसको एक साइड में लिखें तो बनेगा a बाई 2 x स्क्वायर माइनस b बाई 2 y स्क्वायर प्लस gx माइनस fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब सर्किल की इक्वेशन होने के लिए कंपलसरी है x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो, यानी a बाई 2 शुड बी इक्वल टू माइनस b बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो कंपलसरी रिलेशन जो है वो ये आ गया, a शुड बी इक्वल टू माइनस b और a प्लस b शुड बी इक्वल टू 0। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th एक और लास्ट बच रहा है इसमें, उसको हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसके आगे का। देखो dy by dx इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स लिख देता हूं मैं सबसे पहले साइड चेंज करके, है ना। ये माइनस y वाला था उसको मैंने दूसरी साइड पे ले लिया, पूरे को माइनस वाले को प्लस बना के। अब x को इधर ले लेते हैं, y को इधर नीचे ले लेते हैं, तो क्या बन रहा है dy डिवाइडेड बाई y इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू dx। इंटीग्रेशन करेंगे, dy बाई y का क्या हो गया ln y, ठीक है, और इधर क्या बनेगा x का तो 1, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन x बाई x है, तो 1 है प्लस 1 बाई x है, तो 1 का इंटीग्रेशन बन गया x और 1 बाई x का इंटीग्रेशन बन गया ln x, ठीक है, और एक कुछ ln c लिख देता हूं आगे में, ठीक है। तो देखो ये x को मैं लिख सकता हूं ln e रेज़ टू द पावर x, क्योंकि ln e 1 है, x आगे आ जाएगा, प्लस ln x प्लस ln c को फिलहाल हम छोड़ देते हैं या चलो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मिलकर क्या बन गया x ln x e पावर x और कुछ प्लस ln c आ गया, ठीक है। और अब इसको भी आप मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो c x e रेज़ टू द पावर x, इसको भी यहां लगा लिया ln y, ln से ln कट गया, तो फाइनली आ गया y इक्वल टू c x e रेज़ टू द पावर x। ओके, तो इस टाइप से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के आर डी शर्मा बुक के एमसीक्यूज में से कुछ 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे। आपको अगर आर डी शर्मा बुक के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप इस सीरीज के किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा किसी मीडियम के थ्रू मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, चाहे वो व्हाट्सएप हो या कोई मेल हो। ओके, थैंक यू।